हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। माई सेल्फ विनीत खत्री, आई एम फाउंडर ऑफ एटीपी स्टार कोटा एंड सिंस लास्ट 12 years I have taught thousands of students in Kota, many of which are in top IITs and top medical colleges of the nation। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग वर्सेस मेडिकल, मतलब आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए। इस वीडियो की हेल्प से आप सभी को इसका जवाब मिलने वाला है। होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड। बहुत ही मज़ा आने वाला, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, देखिए मेरा दोनों तरह का एक्सपीरियंस रहा है। वैसे मैंने खुद ने आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएशन किया है, तो पूरा इंजीनियरिंग फील्ड का तो मुझे अंदाज़ा है ही है, लेकिन उसके अलावा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में हैं। उसके अलावा बहुत सारे फैकल्टीज़ जो हैं एटीपी स्टार कोटा में वो खुद डॉक्टर्स हैं, तो इसीलिए इस फील्ड का भी मुझे पूरा अच्छे तरीके से आइडिया है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। फर्स्टली रिगार्डिंग आईआईटी जेईई, देखिए इंजीनियरिंग जब इंडिया में करना होता है तो इंजीनियरिंग में जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज़ आईआईटीज़। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। उसके बाद एनआईटीज़ आती हैं, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। तो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको बोला जाता है जेईई, राइट, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी दो स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज जेई मेन एंड सेकंड वन इज जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस्ड जो होता है ये वही स्टूडेंट दे पाते हैं जो जेई मेन क्वालिफाई करते हैं, और आईआईटीज़ के लिए जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ता है, जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है, यानी इंजीनियरिंग के लिए और भी एग्जाम होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स के लिए WBJEE एग्जाम होता है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस तरह के और भी एग्जाम होते हैं, जैसे बिट्स पिलानी के लिए बिटसैट का एग्जाम होता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए अलग से एक यूजीई का एग्जाम होता है। बट द पॉइंट इज द मेजर एग्जाम इज आईआईटी जेईई। तो इंजीनियरिंग में ओवरऑल क्या रहता है उसके बात करेंगे। सिमिलरली मेडिकल में अगर हम बात करें तो मेजर एग्जाम इज नीट। तो ओवरऑल मेडिकल प्रोफेशन के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है तो वो हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको स्ट्रीम को चुनना है तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट को देखना है कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा स्ट्रांग है। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है और रिलेटिवली बायोलॉजी की तरफ आपका इंक्लिनेशन कम है तो इसमें सोचने की फिर बात ही नहीं रहती। यू हैव टू सेलेक्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ही जाना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल बायोलॉजी बहुत अमेजिंग है और बचपन से ही डॉक्टर वाली जो लाइफ है वो आपको बहुत प्रेरित करती है, एक्साइट करती है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एज आपको क्लियरली यू हैव टू चूज मेडिकल स्ट्रीम, राइट। तो सबसे बेसिक आसान तरीका यही होता है। अगला तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं, वो तरीका है कि आप किसी इंजीनियर से या जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आपके कोई सीनियर, आपके कोई रिलेटिव रहे हैं, इवन यूट्यूब पे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कि भाई इंजीनियर की लाइफ कैसी रहती है। जो इंजीनियरिंग करके, देखिए इंजीनियरिंग करके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप डिफरेंट इंजीनियर्स की लाइफ को वीडियोस के तौर पे भी देख सकते हैं, आजकल तो व्लॉग्स भी रहते हैं, या उसके अलावा अगर आपके कोई रियल में ब्रदर हैं, कज़न है, वहाँ पे आप देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि किस तरह का लाइफस्टाइल उनका कॉर्पोरेट में रहता है, गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल रहता है। सिमिलरली डॉक्टर्स का जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर आपके कोई डॉक्टर्स नहीं भी हैं परिवार में तो भी आप कहीं पर हॉस्पिटल में जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर समय बिताइए, 2-3 घंटे स्पेंड करिए। एक दिन जाइए, 2 दिन जाइए, 2-3 दिन जाइए, तो वहाँ की लाइफ जो है वो आपको दिख जाएगी कि डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है और वो जो पर्टिकुलर लाइफ है वो आपको कितनी एक्साइट करती है, राइट। उससे आपको क्लियरली डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी कि विच इज़ बेटर फॉर यू। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग ही बेटर है या डॉक्टर बनना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट मैटर्स इज कि आपके लिए सही क्या है, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग चीज़ के लिए बना होता है। तो आपको ये पहचानना, इस चीज़ में समय लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी इसी पे डिपेंडेंट है। तो आपको बहुत केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा कि आप इंजीनियरिंग के लिए बने हैं या मेडिकल के लिए। तो 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है, बाकी मैं डिटेल में भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आईआईटी जेईई की बात करते हैं। देखिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम रहता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम रहता है। जेईई मेन का कभी कभी टफ आ जाता है लेकिन नॉर्मली मीडियम लेवल का रहता है, और जेईई एडवांस्ड नॉर्मली
टफ लेवल का होता है, काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चंस जेईई एडवांस्ड में पूछे जाते हैं। अब यहीं पे अगर हम नीट की बात करें तो नीट का जो एग्ज़ाम करंटली जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करा रहा है, तो जेईई मेन एज वेल एज जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट कराता है। और ये एग्ज़ाम जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो नॉर्मली इसका डिफ़िकल्टी लेवल ईजी टू मीडियम रहता है, राइट। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है वो कभी कभी चेंज भी हो जाता है, पर यहाँ पे आपको नीट के अंदर 3 आवर्स में आपको 180 क्वेश्चंस टोटल दिए जाते हैं, और जिसमें 180 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 4 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन मिलते हैं अगर आप सही करते हो, यानी टोटल स्कोर 720 तक पॉसिबल है। तो आप देख सकते हो 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पे अगर जेईई मेन की बात करें तो आपको 3 आवर्स में 75 क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इससे आपको दिख रहा है कि डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस तो नेचुरली आएगा, लेकिन अब सवाल है कि देखो एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल से कंपटीशन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आईआईटी जेईई में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं वो अराउंड 10 लाख के अराउंड स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, और मेडिकल में करंटली पिछले साल 15 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने दिया था, अभी 12-12.5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं। तो कंपटीशन जो है वो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट है, दोनों में कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिखने में ये बहुत लाखों लगते हैं, और लेकिन असल में इस भीड़ में कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ रहे होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और उस कारण डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते। लाखों स्टूडेंट्स के पता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर 0 या नेगेटिव में मार्क्स आते हैं। यानी अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आईआईटी जेईई या नीट दोनों में ही जो शुरुआत के 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन जो है वो रियल कंपटीशन उन 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स में ही है। अब अगर 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स में ही कंपटीशन है तो आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी काफ़ी हाई है, यानी 40,000 सीट्स जो हैं वो आईआईटीज़ में भी है एंड एनआईटीज़ में भी है। तो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ मिला के हमारे पास 40,000 सीट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, उसके अलावा सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट आईआईटीज़ एनआईटीज़, उसके अलावा ट्रिपल आईटीज़ भी होते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली का डीटीयू है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसके अलावा भी सीट्स बहुत अच्छी हैं। यानी अगर आप देख सकते हो तो टोटल हमारे पास 70-80,000 से लेके अराउंड 1 लाख तक सीट्स हैं इंजीनियरिंग में, जो अच्छी क्वालिटी सीट्स हैं जहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छी रहती हैं। सिमिलरली अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सीधी सी बात है यार, हम एमबीबीएस करना चाहते हैं, राइट। बाकी एमबीबीएस की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो अराउंड 45,000 के आसपास हैं, उसके अलावा प्राइवेट भी 40,000 के आसपास हैं। लेकिन आप जानते हो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर कम रहता है और यहाँ फीस स्ट्रक्चर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए एवरीबडी एस्पायर्स टू गो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। नाउ एज यू नो कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा आसान होता है, इसीलिए कट ऑफ भी रिलेटिवली हाई जाता है, राइट। तो आपको पता लग गया कि कंपटीशन है, लेकिन अगर 2 लाख स्टूडेंट्स में रियल कंपटीशन है तो 2 लाख में से 40,000 सीट्स अगर अवेलेबल हैं और अगर यहाँ पे 45,000 सीट्स अवेलेबल है, यानी ये अचीवेबल तो है, यानी कंपटीशन उतना भयंकर नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। अगर स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन मिले, सही कोचिंग मिले, तो ऐसे केस में स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है। एक इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एटीपी स्टार कोटा जो है वो स्टूडेंट्स को आईआईटी जेईई एज वेल एज नीट की कोचिंग देता है। कोटा में राजीव गांधी नगर में हमारा क्लासरूम कैंपस है, प्लस यही क्लासेस लाइव चलती हैं अक्रॉस द नेशन फ्रॉम कोटा। तो अगर आप कोटा आकर ज्वाइन करना चाहते हैं आईआईटी जेईई या नीट की कोचिंग, तो आप एटीपी स्टार को चुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर बच्चा जो है उसको पर्सनलाइज्ड हेल्प मिलती है, टीचर से अटेंशन मिलती है, टीचर और स्टूडेंट का बहुत ही अमेजिंग इंटरेक्शन होता है, जो उसकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर आप कोटा आने वाले हैं तो आप एटीपी स्टार को चुन सकते हैं एंड यू मस्ट विजिट आर राजीव गांधी नगर कैंपस। वहाँ पे आप मुझसे भी मिल सकते हैं एंड गाइडेंस ले सकते हैं। अगली बात मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा आपको लग चुका है कि दिस इज़ डिसेंट। ऑप्शंस, अब करियर ऑप्शन की बात करते हैं। इंजीनियरिंग में करियर ऑप्शंस बहुत यूनिक रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। आईआईटी से निकलने के बाद या एनआईटीज़ या इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स का जो टेस्ट होते हैं उसमें मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
मैथमेटिक्स का, उसके अलावा एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो है उसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी, फॉर एग्जांपल जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनता है, ये सारी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड के लिए कंप्लीटली ओपन रहती हैं। अगर हम मेडिकल की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स आर लिमिटेड फॉर डॉक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग जो डिपार्टमेंट रहता है उसमें भी जॉब्स निकलती हैं। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो रिलेटिवली इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का जो पूल है वो ज़्यादा है। बाकी कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि इंजीनियरिंग के अलावा उन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी उनके सीट्स के लिए फाइट मारते हैं, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए आईएएस की तैयारी जो होती है, यूपीएससी की तैयारी होती है, वो नीट वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, यानी मेडिकल एस्पिरेंट्स भी कर सकते हैं और आईआईटीएंस भी कर सकते हैं। बहुत रेगुलरली एम्स के स्टूडेंट्स और आईआईटीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आईएएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर बहुत अच्छी रैंक से उस एग्जाम को क्रैक करते हैं, क्लियर करते हैं, राइट। तो ये आपको पता लग गया कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों ही जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा है, नेचुरली ज़्यादा है। अच्छा, एमबीबीएस के अलावा भी देयर आर अदर ऑप्शंस विच कैन बी डन, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को पता नहीं होता। बीडीएस किया जा सकता है विच इज़ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो आप समझ सकते हैं कि बीडीएस किया जा सकता है। बीएएमएस किया जा सकता है, इसमें आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। तो आजकल जो गवर्नमेंट है वो आयुष जो है, जो पूरा डिपार्टमेंट है आयुर्वेदिक से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। डीएचएमएस किया जा सकता है जो होता है रिलेटेड टू होम्योपैथी, है ना। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें बी फार्मा किया जा सकता है। उसके अलावा नर्सिंग के कोर्सेज किए जा सकते हैं, बीएससी की जा सकती है। बहुत सारे टेक्निकल ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें रिसर्च भी होता है या हॉस्पिटल में टेक्नीशियंस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इस तरह से बीएससी के भी बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। उसके अलावा अगर एग्रीकल्चर डायरेक्शन में भी जा सकते हैं मेडिकल प्रोफेशंस जो होते हैं, प्रोफेशनल्स। आईसीएआर जो है वो एक एग्ज़ाम होता है उसका, जिसमें एनटीए उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, विच इज़ ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस फॉर एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे भी डेयरी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स जा सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस भी ऑप्शंस कई सारे हैं, एज यू कैन सी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब अगर बात करें इंजीनियरिंग में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री हो गई। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे चल रही है, ऐप्स आपके हाथ में रहती है हर समय, राइट। अब ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली किस तरीके से पूरी दुनिया जो है टेक्नोलॉजी के आसपास चल रही है। तो इसलिए बहुत ह्यूमंगस स्कोप रहता है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। और टेक्नोलॉजी के अंदर आप जानते हैं आईआईटीएंस, एनआईटीएंस या इंजीनियरिंग फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ से वो इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत बड़ा स्कोप उनके लिए रहता है, राइट। उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स के लिए स्कोप एक्चुअली ह्यूमंगस रहता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें स्टार्टअप के बारे में, तो स्टार्टअप जो होता है, जैसे कि अगर प्राइवेट की बात करें तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट हॉस्पिटल की जो चेन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैक्स जो होता है या मेदांता होता है, बहुत सारी अपोलो के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे वो लोग जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिस भी करते हैं, राइट। उसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, इवेंचुअली बाद में खुद का जो हॉस्पिटल है उसकी चेन्स भी बना सकते हैं, राइट। तो स्टार्टअप का जो ऑप्शन है वो इंजीनियर्स के लिए भी है और वो डॉक्टर्स के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन स्टार्टअप कल्चर जो है, जो आज के टॉप स्टार्टअप्स हैं, वो ज़्यादातर इंजीनियर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंजीनियर्स बिकॉज ऑफ द कल्चर। तो डॉक्टर्स को कोई स्टॉप नहीं करता है, लेकिन इंजीनियर्स में अगर हम बात करें आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, बिट्स पिलानी में, ये कल्चर है, स्टार्टअप का कल्चर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका इंक्लिनेशन है तो आईआईटी जेईई इज़ द बेटर पाथवे, राइट। सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं, इवेंचुअली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दोनों जगह से करने को कर सकते हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके साथ भी यूपीएससी क्रैक हो सकता है, मेडिकल साइंस को लिया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली यहाँ पे रास्ता थोड़ा आसान रहेगा। इंजीनियरिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है रिलेटिवली, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग में फील्ड में ऐसा होता है कि अगर आप बीएससी वगैरह करते हो तो 3 साल में फ्री हो जाते हो, 3 साल में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी आ जाती है। इंजीनियरिंग पूरा करते हो तो 4 इयर्स में आपकी कैपेबिलिटी आ जाती है। अगर आप बीटेक के साथ एमटेक भी करते हो तो
इंटीग्रेटेड कोर्स में 5 इयर्स में वो हो जाता है। तो यानी ग्रेजुएशन यहाँ पे 3 to 4 इयर्स में हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर MBBS किया जाएगा तो उसमें जो ड्यूरेशन रहता है कोर्स का दैट इज 50 मंथ्स, 50 महीने, यानी 4 साल 2 महीने रहता है, प्लस 1 साल का आपको ट्रेनिंग करना होता है, राइट। तो यानी 5 साल 2 महीने में आपका पूरा MBBS कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन के बाद आप डॉक्टर्स, मतलब आप डॉक्टर एक तरह से कहलाएंगे, और डॉक्टर कहलाएंगे दैट्स फाइन। उसके अलावा आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करना भी शुरू कर सकते हैं। MBBS के बाद नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि MD किया जाए, राइट। MD किया जाए, MD होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें 3 साल लगते हैं। लेकिन अगर MD में एडमिशन हो जाए, MD में एडमिशन काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता है, डिफिकल्ट रहता है, जिसमें नीट PG की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ये है नीट UG, वहाँ नीट PG की तैयारी करनी पड़ती है, और उसमें सीट्स लगभग मतलब इससे कम रहती हैं जो एग्जैक्टली यहाँ पे MBBS सीट्स हैं, इतनी सीट्स नहीं होती। तो इट्स नॉट ईजी टू क्रैक MD, राइट। MD अच्छे कॉलेजेस से हम करते हैं तो वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है। तो पढ़ाई करते करते आप वहाँ पे स्टाइपेंड भी, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में तो 60,000, 70,000, 80,000 तक स्टाइपेंड भी मिलता है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, लगभग 1 से 1.25 साल का डिफरेंस आ रहा है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके अलावा फार्मेसी में काम किया जा सकता है, खुद के फार्मेसी के स्टोर्स भी खोले जा सकते हैं। रिसर्च में जाया जा सकता है, देखिए रिसर्च में दोनों जगह जाया जा सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड वाले लोग भी ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर ही बनेंगे, ठीक है, दे कैन गो इनटू रिसर्च। सिमिलरली मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं दे कैन ऑल्सो गो टू रिसर्च। उसके अलावा जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे इंडिया के, वहाँ पर वो जा सकते हैं, साइंटिस्ट वो बन सकते हैं, और जिसके लिए नॉर्मली आप जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो IITs में अगर बात करें तो टीचिंग में भी चले जाते हैं, यानी टीचिंग में दे कैन गो टू हो सकता है वो IITs में या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। या उसके अलावा वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद IIT से हूँ, IIT रुड़की से हूँ, बट आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर कोचिंग फील्ड फॉर IIT JEE एज वेल एज नीट। तो बहुत सारे IITians जो होते हैं, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं जो ATP स्टार कोटा के साथ भी हैं, वो इस फील्ड को चुनते हैं, राइट। तो टीचिंग का फील्ड जो है वो कंप्लीटली ओपन रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस की यहाँ भी कमी नहीं है और ऑप्शंस की यहाँ भी कमी नहीं है। तो थंब रूल अगर आप मुझसे जानना चाहोगे कि भाई कैसे आसानी से चूज़ करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ किसी से डायरेक्टली पूछने से काम नहीं चलेगा, सलाह लेने से काम नहीं चलेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। नॉर्मली हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को किसी के पास बिठा देते हैं और उससे बताते हैं इसके लिए क्या बेटर रहेगा, उसके लिए क्या बेटर रहेगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट ने ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो अगर आप पेरेंट हैं तो उसको वीडियो दिखाइए और उसके बेसिस पे उसको आइडिया लगेगा कि यार कैसे चुनना है, बिकॉज दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, राइट। अगर हम मॉनेटरी टर्म्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी बहुत पैसा कमा सकते हैं और इंजीनियर्स भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जिनमें टैलेंट नहीं है, जो मेहनत नहीं करता है, तो चाहे वो डॉक्टर की तैयारी कर ले, चाहे वो इंजीनियर की कर ले, कुछ नहीं हो पाता है। तो मेहनत और सही इंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है उसमें दे हैव ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल, बट द पॉइंट इज़ कि डॉक्टर्स में आपके अंदर एक सर्विस की इच्छा, बहुत सर्विस टू ह्यूमैनिटी की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका रात को फॉर एग्जांपल 11 बजे की बात है और आपका हॉस्पिटल है, या फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं, तो हो सकता है एक इमरजेंसी केस आ जाए और वहाँ पर आपको सडनली सर्जरी करनी पड़े। लेकिन अगर आपका इंटेंट यही रहेगा कि मुझे तो सोना है, मेरा तो सोने का टाइम है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इस तरह का आप में इच्छा है, इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है, तब ये जो पर्टिकुलर फील्ड आपके लिए नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं सही में पूरी दुनिया में भगवान के बाद डॉक्टर्स ही आते हैं, डॉक्टर्स का ओहदा बहुत बड़ा होता है, राइट। तो आप एक बॉडी के साथ, एक बॉडी को ठीक करने का आपका काम रहता है, और विच इज़ द मोस्ट अमेजिंग मशीन, which is the most amazing machine in in the universe, as you can see, right। तो अगर वो आपको करना है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ओहदा है, वो किसी भी इंजीनियर से ऊपर का बड़ा ओहदा है, लेकिन उस पर सही लोग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना या उस सब से रिलेटेड है, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो टू इंजीनियरिंग फील्ड, तब आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। इस फील्ड में मॉनिटरी भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपका इंटेंशन बहुत अमेजिंग होना चाहिए, बिकॉज आप लोगों से डील करने वाले हो, उनकी बॉडी से, उनकी ज़िंदगी से डील करने वाले हो, तो आप पे निर्भरता उनकी बहुत ज़्यादा है। तो
तो इसमें आप सभी को हमेशा सजग रहना होगा, हमेशा तैयार रहना होगा ह्यूमैनिटी की सर्विस करने के लिए। तो अगेन मेरा फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि आप दोनों को ही चुन सकते हो, जहां से आपको दिल से अच्छी फील आए, यू कैन चूज दैट। होपिंग दैट इस पर्टिकुलर वीडियो से आप सभी को हेल्प ज़रूर मिली होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट। और अगर आप कोटा आ रहे हैं और कोटा आकर एटीपी स्टार आते हैं तो यू कैन मीट मी एंड यू कैन गेट गाइडेंस हेयर। ओके गाइज, चलिए देन अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक से चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, ऑल द बेस्ट।